राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक राजा और उसकी दो रानियों की कथा। बंधुओं, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने से आप मालो माल हो जाएंगे, परंतु पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही इस कहानी को पूरे बैसाख मास में सुनना। बंधुओं, तभी आप मालो माल होंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद शेयर अवश्य करें, ताकि आपके बंधु मित्र रिश्तेदार भी इस कथा को सुनने का लाभ उठा सकें। बोलो बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। एक बार एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उनके कोई औलाद ना थी। तब रानी राजा से कहने लगी, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कहते हैं, नहीं, यदि मैं विवाह करवा लूंगा तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। परंतु रानी नहीं मानी और उसने राजा को मजबूर किया कि आप दूसरा विवाह करवा लो, ताकि आपके यहाँ औलाद हो जाए। जब रानी ना मानी तो राजा ने दूसरा विवाह करवाने के लिए हाँ भर दी। जब राजा की शादी हुई तो राजा विवाह करवा के आ रहा था, तो बड़ी रानी श्रृंगार कर रही थी। उसके चूड़े की लिशकार दूसरी रानी पर पड़ी। तब दूसरी रानी राजा से कहती है कि ये किसके चूड़े की लश्कार है। तब राजा कहते हैं, ये मेरी बड़ी रानी के चूड़े की लश्कार है। तब छोटी रानी कहती है कि मेरी डोली इस गली से ना ले जाकर दूसरी तरफ से लेकर जाइए। तब राजा सोचते हैं, ये तो अभी से ही ऐसा कह रही है, तो आगे क्या करेगी। तब दूसरी रानी जाकर देखती है कि बड़ी रानी रोज 1.25 मन जौ का दान करती है। राजा को कहती है कि ये तो सारा धन खत्म कर देगी यदि इसी प्रकार रोजाना दान करेगी। तब राजा रानी से कहते हैं कि ये तो शुरू से ही ऐसा कुछ करती है। रानी कहती है, नहीं, इसके जौ का दान बंद करवाओ। पहले वह 1.25 मन जौ का रोजाना दान करती थी, फिर 1.25 पाव करवा दिए और उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद करवा दिए। एक दिन छोटी रानी अपनी दासी को कहती है कि देख कर आओ कि बड़ी रानी कहाँ जाती है। तब दासी ने बड़ी रानी का पीछा किया और उसने देखा कि वह एक पेड़ में जल डालती है और बुड़ बुड़ करके आ जाती है। तब वह आकर छोटी रानी से कहती है कि उसने एक पेड़ की जड़ में जल डाला और बुड़ बुड़ करके आ गई। तब छोटी रानी कहती है कि ये हमें ही गालियां देकर आती होगी, और उसी दिन आसन पट्टी लेकर बैठ जाती है और राजा को कहती है, शहर के सारे वृक्ष कटवा दो और सारी नदियां और तालाब बंद करवा दो। तब राजा रानी से कहता है, बैसाख का महीना है, लोग तो बैसाख के महीने में वृक्ष लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, और तुम वृक्ष कटवाने को कह रही हो और साथ ही नदियां और तालाब बंद करवाने को कह रही हो। परंतु छोटी रानी नहीं मानी, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे वृक्ष कटवा दिए और पानी के तालाब और नदियां भी बंद करवा दी। एक दिन राजा अपनी रानी को कहता है, मुझे शिकार पर गए बहुत समय हो गया है, जब से तुम आई हो मैं शिकार पर नहीं गया। तब रानी बोली, मैंने आपको रोका नहीं, आप जाओ शिकार पर। तब राजा शिकार करने गया तो वहां बहुत गर्मी थी। राजा को बहुत प्यास लगी। कोई वृक्ष वहां दिखाई ना दिया जहां राजा आराम कर सके।
राजा ने मन में सोचा, मैंने वृक्ष कटवा दिए, तालाब बंद करवा दिए, मैं तो आज एक दिन आकर परेशान हो गया। जो लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, उनका गर्मी से और पानी के बिना क्या हाल होता हो। तब राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज करने के लिए बोला। तब एक सैनिक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उसने दूर तक निगाह मारी। तब उसे थोड़ी दूर पर पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। तब राजा कहने लगा, जहाँ पक्षी है तो समझो वहाँ पानी भी जरूर होगा। तब राजा वहाँ पहुँचा और उसे किसी ने पानी पिलाया। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि एक राजा के 2 रानी हैं, उसके पुण्य के प्रताप से यहाँ पानी और छाया है। वह छोटी रानी के पास गया, कहता है, तेरे पुण्य के प्रताप से मैं आज बचा हूँ। दूसरी रानी कहती है, पुण्य करती है तुम्हारी बड़ी रानी, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। तब राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, आज तो मैं तुम्हारे पुण्य के प्रताप से बचा हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मुझे वहाँ कोई वृक्ष आराम करने के लिए ना मिला और ना ही मुझे पीने के लिए पानी मिला। मुझे पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक सूंड वाला मनुष्य मिला और एक औरत मिली जिसने बाल बाल मोती पिरोए हुए थे, और एक बैल के जैसा मनुष्य मिला। तब बड़ी रानी कहती है कि सूंड वाले तो गणेश जी थे और जो उनके साथ बाल बाल मोती पिरोई थी वो माता पार्वती थी, और जो बैल के समान थे वो भगवान शिव थे। आपको तो भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी के साक्षात दर्शन हो गए। आपने बहुत पुण्य किए हैं। तब राजा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। तब रानी कहती है कि मेरे यहाँ तो जौ के आटे की रोटी बनती है, आप वह नहीं खा पाएंगे। तब राजा कहता है, नहीं, मैं वही रोटी खाऊंगा जो तुम खाती हो। जब राजा खाना खाने लगा तो राजा की आंखों से आंसू आ गए। तो रानी कहने लगी, राजा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये भोजन नहीं कर पाएंगे। तब राजा कहने लगा, मुझे ऐसा आनंद महलों में भी नहीं आया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं। तब राजा कहने लगे, आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। तब रानी कहती है, मैं तो जमीन पर सोती हूँ, तुम्हें नींद यहाँ कैसे आएगी। बोले, नहीं, मैं भी जमीन पर सो जाऊंगा। तब वहाँ आकाशवाणी होती है, तुम्हें बेटा मिलेगा। रानी कहती है, बेटा छोटी रानी को दो। राजा जी कहते हैं, छोटी रानी ने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसका भला सोच रही हो। तब राजा छोटी रानी के पास गए और सारी बात बतलाई और कहते हैं, तूने उसके साथ बुरा किया, फिर भी वह तेरा अच्छा सोचती है। तब छोटी रानी कहने लगी, उन्हें महलों में ले आओ। तब राजा कहते हैं, मैंने उसे महल से नहीं निकाला, तुमने निकाला है, तुम ही लेकर आओ। तब छोटी रानी घोड़ा लेकर बड़ी रानी को महलों में ले आती है और कहती है, आप आगे लगो और मैं पीछे चलूंगी। बैसाख का महीना पूरा हो जाता है, दोनों रानियों के पुत्र हो जाते हैं। हे बैसाख मास, जैसे तुमने रानियों पर कृपा की, सब पर करना। बोलो बैसाख मास की जय हो। बंधुओं, बैसाख के महीने में हर मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए और त्रिवेणी को सींचना चाहिए। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि त्रिवेणी किसे कहते हैं। बंधुओं, बड़, पीपल और नीम का वृक्ष जहाँ इकट्ठे लगे हुए हों, उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। बैसाख मास में रोजाना त्रिवेणी को कच्ची लस्सी से सींचा जाता है और उसके समक्ष एक घी का दीपक लगाया जाता है। कुछ जौ और दही त्रिवेणी में चढ़ाई जाती है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में इस प्रकार से त्रिवेणी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद त्रिवेणी की परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। बंधुओं, एक बात का ध्यान रखना है,
त्रिवेणी में इतवार को जल नहीं देना, क्योंकि त्रिवेणी में पीपल होते हैं और पीपल को इतवार को जल नहीं चढ़ता है। ना ही पीपल को इतवार को स्पर्श किया जाता है, क्योंकि पीपल में इतवार के दिन दरिद्रा का वास होता है। जो मनुष्य भी पीपल में इतवार के दिन जल चढ़ाते हैं या पीपल को स्पर्श करते हैं, उनके यहाँ गरीबी आ जाती है। इसलिए बंधुओं, इतवार को त्रिवेणी में जल भी नहीं देना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।